These are the 5 games he's going to get. If he doesn't perform, he's not going to be wearing that Indian jersey again. I am very sure about this. तो हे गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं हमारी एक नई वीडियो के साथ, जो वापस से प्लेइंग 11 है। हमारी पिछली दो प्लेइंग 11 वीडियोस पे हमें काफी प्यार मिला था, काफी व्यूज मिले थे, और हमें लगता है कि वो सबसे ज्यादा व्यूड वीडियोस है जो पसंद आती है आप लोगों को। तो वी हैव कम बैक विद आवर थर्ड प्लेइंग 11 वीडियो फॉर द टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे हमारी प्लेइंग 11 विद टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और फिर टेल एंडर्स इंक्लूडिंग द बॉलर्स। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। करूंगा सबसे पहले सहर्ष से कि व्हाट डू यू थिंक सहर्ष, तुम्हारी टॉप ऑर्डर्स क्या रहेंगे इस लाइनअप के लिए? Yeah, so after a crazy win at Edgbaston, मेरे को लगता है ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है टॉप ऑर्डर, स्पेशली बैटिंग में। बैटिंग हैज बिन फिनोमिनल, 2 टेस्ट मैच जो खेले हैं। तो टॉप ऑर्डर मेरा सेम ही है। ओपनर्स ऑब्वियसली राहुल, जायसवाल, एंड देन नंबर 3 आई विल स्टिल गिव वन मोर चांस टू करुण नायर, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत लॉन्ग टाइम बाद आया है। तो मे बी लाइक 2 टेस्ट मैच में ऑब्वियसली अच्छा नहीं किया है, but I'm just giving one more chance based on what he has done in the domestic and the long wait he has had in order for his return. So उस हिसाब से करुण नायर मेरा नंबर 3 है, and then yeah, Gill comes number 4 obviously. Palash, what do you think? Do you agree with Saharsh या फिर तुम्हारे कोई अलग ओपिनियन है? Yeah, man. No, I agree with him, and I want to begin by saying what a fantastic win at Edgbaston. The moment Sahar said कि हम जीत से आ रहे हैं Edgbaston में, I already had a smile on my face. I've been watching reels, videos of that match, and it makes me so happy. And Saharsh rightly said, बैटिंग के जो बैटिंग का हमारा परफॉर्मेंस था, that set the tone of the whole game, and that is why we eventually won the game. No doubt हमने bowling बहुत ही तगड़ी करी, but जो हमने फर्स्ट इनिंग्स में ऐसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, उसने जो नींव रख दिया था हमारी जीत का, वो एकदम अटूट था। और इसलिए मुझे लगता है कि बैटिंग में कोई ज्यादा फेरबदल की जरूरत नहीं है। जायसवाल और राहुल ने कुछ गलत नहीं करा है कि वो ड्रॉप हो, सो दे आर माय ओपनर्स, लेफ्ट राइट परफेक्ट, वन प्लेस aggressively, one plays the anchor role perfect. One down, I am going to stick with Karun Nair just like Sarge did, because I see potential in him. I just see it, and I don't want to drop him yet because I think the big knock is round the corner. It's a matter of how well he can spend time there, and once he gets set, he has the capability to play an innings like what Shubman Gill did of 269. Yeah. I think Karun Nair can do that. I will stick with him because I also know somewhere, which I'm sure Karun Nair also knows deep down, that these are the 5 games he's going to get. If he doesn't perform, he's not going to be wearing that Indian jersey again. I am very sure about this. But if he does something, maybe he can be a permanent member, at least in this WTC cycle. So those are my top 3, Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, and Karun Nair. And just like Saharsh had his number 4, Shubman Gill, nothing to change about, man of the match रहे पिछले मैच में, शानदार कप्तानी, उससे भी शानदार बल्लेबाजी। Right, perfect. So before I start, मैं अपना ओपिनियन दूं मेरे टॉप ऑर्डर पे। I'll just say कि पलाश ने कहा what a phenomenal bowling. I'll just say Suraj. तो मेरे टॉप ऑर्डर के लिए राइट, जायसवाल एंड केएल राहुल। तो आई डोंट थिंक इन इंडिया और एनी अदर क्रिकेट प्लेइंग कंट्री में कोई भी कमेंटेटर और कोई भी क्रिकेट एनालिस्ट ये कहेगा कि वी नीड टू चेंज जायसवाल और राहुल। सो दैट्स गोइंग टू स्टिक, एंड आई थिंक अब ये एक नई बल्लेबाज का पेयर रह गया है फॉर इंडियन टीम दैट विल टेक द टीम फॉरवर्ड। बट नंबर 3 पर आते हैं, तो मेरे को नंबर 3 पे ऐसा लगता है कि अब मेरे हिसाब से करुण नायर को और चांस नहीं मिलने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो साई सुदर्शन को चांस चाहिए। मेरा एक और रीजन है कि व्हाई आई डोंट वांट टू प्ले करुण नायर इन माय टीम इज वेरी सिंपल, कि द बैटिंग स्टाइल ऑफ साई सुदर्शन। सो राइट नाउ जब अपन एजबैस्टन का क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तब मैंने एक चीज रियलाइज करी, द ओनली अटैकिंग प्लेयर इन आवर टीम जो अभी अपने पास है, आइदर जायसवाल है टॉप ऑर्डर पे या फिर ऋषभ पंत आता है 5 नंबर पे। दैट टू जायसवाल कभी कभी स्लो हो जाते हैं जब उनके पास जब विकेट्स गिर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, बट ऋषभ पंत कंटिन्यूज टू अटैक। पर अब एक ऐसा बैटिंग और एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो सिर्फ एंकर का रोल नहीं प्ले करता। बिकॉज यू सी राहुल एक एंकर है ऑलरेडी, शुभमन गिल भी एक एंकर है ऑलरेडी। अगर जायसवाल आउट होता है तो फिर क्या कहते हैं करुण नायर आएगा, दैट्स आल्सो प्लेज एन एंकर रोल। तो आई थिंक कि अब 3 नंबर पे एक अटैकिंग प्लेयर होना चाहिए जो थोड़ा रन रेट टिक करते रहे, तो इट इज मच बेटर। तो मेरा ये रीजन है। Okay. I agree with the points of both of you. Like Sai Sudarshan definitely is a great player, but मेरे हिसाब से like Sai Sudarshan has that time to be in the team, to be in the playing 11 for a long time. So करुण नायर के लिए more or less ये Correct. आखिरी टोर ही है। अगर वो परफॉर्म नहीं करता है, he is gone, disappear, he'll be disappeared, never, he's never He's not wearing the Indian jersey again if he's dropped now. Yeah, definitely. So इसलिए
on that basis and on the basis that वो जो 30 रन जो 20 रन उसने मारे थे उसमें एक बॉल ऐसी आ गई कि क्रेजी बाउंस हो गया और अनइवन बाउंस हो गया, तो दैट वाज अ बिट अनलकी, बट ऑब्वियसली जो दूसरी इनिंग्स है उसमें ही वाज नर्वस, ही वाज नॉट एबल टू यू नो he was Yeah. not able to play those shots that he is capable of. But Yeah. मेरे हिसाब से अगर if you give him this test, and I would say even the next test, if we Yeah. win this test and he doesn't perform, then he can get next test. But अगर if we lose this test and it's because Karun Nair did not perform, we have to make some changes. So Correct. मेरे हिसाब Totally. से I agree. थोड़ा सा लॉन्ग रोप दे सकते हैं करुण नायर को, but Right. yeah, obviously And Sai Sudarshan. I think the discussion Karun Nair पे थोड़ी लंबी होती जा रही है, but I still want to say one more thing. I totally agree with this first line that Saharsh said. Sai Sudarshan के पास ना, देख, there is no doubt. I'm not coming at you कि यार Sai Sudarshan better Yeah. alternative नहीं. Definitely वो बहुत solid batsman है. उनकी टेक्निक, उनकी टेम्परामेंट, उनकी स्टैटिस्टिक्स, उनके उस पे किसी पे कोई डिबेट नहीं करी जा सकती. But he's young. Age is on his side, right? Which is very important in any sport. Age has to be on your side. साई सुदर्शन अगर ये टेस्ट में इस सीरीज में आप एक भी और मैच नहीं खेले ना, एक तो खेल ही चुके हैं, एक भी और नहीं खेले तो भी ही हैज प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्ले फॉर इंडिया. करुण नायर के साथ एक काइंड ऑफ तुम सिंपैथी बोल लो यार. अगर यहां से वो ड्रॉप हो गए ना, मैं उनको वापस इंडिया की जर्सी पहनते नहीं देख रहा किसी भी फॉर्मेट में. Yeah, obviously. दैट इज व्हाई आई वांट टू गिव हिम अ लॉन्ग रन, सो दैट वो भी फिर से ट्वीट नहीं कर सके, डियर क्रिकेट गिव मी अ थर्ड चांस. नहीं बॉस, लाइफ नहीं देती सेकंड चांस थर्ड चांस, तो क्रिकेट कहां से देगा आपको? तो खिला लो. अगर नहीं परफॉर्म करे 5 टेस्ट मैच मतलब 10 इनिंग्स, 10 इनिंग्स में अगर आपने कुछ नहीं करा, 10 इनिंग्स इज डिसेंट इनफ किसी को भी बाहर या अंदर करने के लिए. दैट इज व्हाई आई वांट टू स्टिक विद हिम. बट सर्च ने लास्ट बार भी बहुत अच्छी बोली, एकदम पोएट के जैसे. फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन दोनों बहुत अच्छी. लास्ट जो बोली है वो भी एकदम परफेक्ट बोली है कि अगर इंडिया हारती है एंड मैच में कोई भी ऐसा मोमेंट होता है जहां करुण नायर की बहुत जरूरत थी एज अ बैट्समैन एंड ही जस्ट डजंट परफॉर्म, then of course you have to drop him because no player is bigger than the game. अगर विराट, रोहित, सचिन, धोनी प्लेयर गेम से बड़े नहीं हुए तो करुण नायर क्या चीज है? तो अगर हम करुण की कॉस्ट में गेम हारते हैं, डेफिनेटली उन्हें फोर्थ टेस्ट मत खिलाओ. डेफिनेटली. So guys, let's just come back to our number 5 and 6 conversation now. What do you so Palash, let's just continue with since you're on fire, so 5 or 6 भी बता दे भाई. 5 Rishabh Pant, again just like Shubman Gill has not done nothing wrong. Wicket keeping also, everybody's talking about his batting. उन्होंने विकेट कीपिंग भी बहुत सुधार ली है. Rishabh Pant number 5 super solid. Number 6 is going to be Ravindra Jadeja for me. Yes, yeah, I agree with this. So Dash. number 5 obviously Rishabh Pant is set. Number 6 मेरे लिए भी रविंद्र जडेजा, because first test में देखा था रविंद्र जडेजा cannot bat with the tail. उसको like he will just he will either block the overs, तो maiden over जाने वाला है, या फिर 1-2 बाउंड्री आके he will get out. तो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा, you saw how he played with Gill, तो सही है 6 नंबर रविंद्र जडेजा के लिए. बट या आई एग्री. एंड एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, सॉरी मैं बहुत बोल रहा हूँ, बस एक चीज में कोई ऐड करना है. रविंद्र जडेजा वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव क्रिकेटर्स हैं. मैं लास्ट वीडियो में उनको थोड़ा क्रिटिसाइज करा था, जैसा सर्च ने बोला वो टेल के साथ बैटिंग नहीं कर पाते. एंड सी सडनली व्हाट ही डिड इन दिस टेस्ट मैच, ही लर्न्स एंड एग्जीक्यूट्स इट so well every time. Sanjay Manjrekar had commented on him being a bits and pieces paper and Next player. And ever since he just became a super solid batsman. He's the best all-rounder by far right now. And सहर्ष बोल रहे हैं कि रविंद्र जडेजा सिर्फ ब्लॉक करते रहते हैं. आई एग्री विद हिम, बट देखो टेस्ट क्रिकेट कितनी इवॉल्व हो गई है कि ब्लॉक करने के लिए गालियां पड़ रही है अब. मतलब टेल के साथ तो ब्लॉक करके क्या ही मिलेगा यार, या तो आउट हो जाओ या फिर मारो, और क्या. या स्पेशली इंडियन टेल के साथ जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जाती. बट एनीवे 5 and 6 Pant and Jadeja for both of us. What about you, brother? Right, I don't think I'll change. I'll be a fool to say कि नहीं भाई ऋषभ पंत को नहीं खिलाना चाहिए. For all the reasons I stated जब अपन ने पहली playing 11 बनाई थी या पहले रिव्यू किया था. He has matured in this series. Although उसके थोड़े rash shots आए हैं, but it's okay. He knows कि उसको attack करना है, so he'll just do that. Also नंबर 6 मैंने हमेशा रविंद्र जडेजा को बताया. मैंने ये भी कहा था कि रविंद्र जडेजा विल प्ले ऑल द 5 टेस्ट मैचेस irrespective of his performance. टेस्ट मैच उसकी टीम प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो सिर्फ एक बॉलर या बैट्समैन नहीं है, वो एक फैंटास्टिक फील्डर है, और वो फील्डिंग में जो एनर्जी लाते हैं वो कोई नहीं लेके आ पाता. देन ही इज रियली ओल्डर देन इवन विराट कोहली, बट अभी भी वो यंगस्टर से यंग लगता है भाई उसको अगर देखे तो. सो राइट, ही इज गोइंग टू बी माय
So he's going to be my number 6. Let's get down to our tail enders now, and then let's just discuss the whole all tail enders. अपना playing 11 यहीं पे खत्म कर देते हैं from 7 to 11. So Saharsh, to what's your number 7 to 11? भाई यहाँ पे मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरा डिलेमा ये है कि ओके, अगर मैं रेड्डी और सुंदर को ही रखता हूँ तो एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाता है, क्योंकि सुंदर और जडेजा इससे सिमिलर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, उसको ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, तो वो बॉलिंग में थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है, बट बैटिंग इज सॉलिड। और फिर अगर मैं सोचता हूँ कि चल सुंदर को या रेड्डी को हटा के कुलदीप को ले आते हैं, तो इफ आई कीप कुलदीप एंड सुंदर and Jadeja, that's 3 spinners. That is not good for the balance. So the problem is कि मेरे को रेडी को खिलाना है at any cost. तो ये dilemma है, but I would go with Reddy after Jadeja. Then comes Washington Sundar. Then comes then only three pacers, right? Then comes Siraj. Bumrah comes back and Prasidh has to go out. So Siraj, Bumrah, and Akashdeep. Okay, so Palash, so this is Saharsh's playing 11. What do you have to say about his playing 11 and your playing 11? Yeah, I think it's a nice playing 11. I totally see why he chose the players he did. For me, it's going to be very different. At number 7, I will still stick with Nitish Reddy, simply because the same logic applies to him that applied to Sai Sudarshan and Karun Nair. You cannot drop a player right after giving him just one test, right? You have to give him some, like you need a sample size before you make a decision to stick with the player or to not stick with the player. He's played only 2 innings. Of course, unhone perform nahi kara hai. I'm very hopeful that Nitish Reddy is going to soon perform with the bat and show us why he deserves a spot in this 11. So that's number 7 for me. Number 8, 9, 10, and 11. Might raise a few eyebrows, but I'm still gonna speak think out loud. I'm gonna say what I feel. I think we need 4 fast bowlers. So Washington Sundar goes out and Jasprit Bumrah comes in, and the other 3 remain as is. Mohammad Siraj, Akashdeep, and Prasidh Krishna. So I have 4 fast bowlers and 1 fast bowling all-rounder, Nitish Reddy. So I have five bowlers, or fast bowlers, 1 spinner in Ravindra Jadeja. Now, before you come at me, before all those curse comments, I'm going to give a logic of my thought process. Because Indian batting is in such good form, I think इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंडियन बैटिंग में. Whereas हमने अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया, बुमराह, सुंदर को बाहर करके, ये जो इंग्लैंड का ग्रीन टॉप देती है ना, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देगी. So I think that is why we should have 5 fast bowlers. Right, so I'll come to my playing 11 now. मेरे को ऐसा लगता है कि लुकिंग एट द बैटिंग वाइज सब बहुत बढ़िया है, तो लोअर ऑर्डर के अंदर बॉलिंग के हिसाब से चेंज हो सकता है. अपन लोगों ने वी हैव सीन द फोटोज ऑफ लॉर्ड्स, जो पिच की फोटो आई है लॉर्ड्स में से, इट्स टोटली ग्रीन राइट नाउ. हालांकि वी ऑल थिंक कि वो थोड़ा ट्रिम होएगा, बट ग्रास तो रहने वाली है. देयर विल बी ग्रास, सो देयर इज गोइंग टू बी दिस पिच इज आई थिंक गोइंग टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स बॉलर्स देन द अदर टू हैव बीन. कंप्लीटली नहीं होगा बिकॉज बेसबॉल है, कंप्लीटली नहीं होगा, बट देयर विल बी मोर असिस्टेंस फॉर द बॉलर्स कंपेयर टू द लास्ट 2 पिचेस. तो ये एकदम बैटिंग ओरिएंटेड गेम नहीं होने वाला है. बट मेरे को ऐसा लगता है बिकॉज ऑलरेडी बुमराह इज कमिंग इन द साइड एंड आकाशदीप की अपन ने परफॉर्मेंस देखी है, ही इज इन टॉप नॉच फायरी फॉर्म राइट नाउ. तो और सिराज हैज टेकन अ फाइफर एज वेल इन द लास्ट गेम. तो बॉलर्स के फास्ट बॉलर्स ऑलरेडी बहुत सॉर्टेड हैं. आवर फ्रेंड कनिष्ठ सेड कि बॉलिंग अटैक के अंदर अटैक ही नहीं दिख रहा, बट इस बार वो ये नहीं कह सकता देयर इज बॉलिंग अटैक इन दिस. सो आई डोंट थिंक कि एक्स्ट्रा सीमर खिलाने की जरूरत है. अभी अटैक कर दिया भाई इस वीडियो पे बैठ right, so he was proven wrong though. Sorry bhai, but nothing new for him. so yeah, so and Nitish Kumar Reddy can bowl a few overs, so 4th seamer wo ho gaya hai. I will want Kuldeep Yadav to come into this side now, if anyone has to add anything or not. So or else let's end our conversation here. And wish our team India a very best of luck for this test match coming tomorrow. India time it's 3:30, Hong Kong time it's 6 o'clock and 6 p.m. and 6 a.m. in the morning at Washington DC. So we'll see. सबसे बड़ा फैन तो मैं ही हूँ ना, जो सुबह 6 बजे उठ के देख रहा है मैच. तुम्हारे लिए तो कन्वीनियंट टाइम पे मैच है. भाई मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, मैं 6 बजे देख रहा हूँ मैं भी. One eternity later. और मैं मैच देख के शिफ्ट करने जाता हूँ. Right, so everyone, thank you so much for watching. We'll see you until the next one.